वो तो कहते थे मैं देश का लाल हूँ, लेकिन अडानी का दलाल बन गए। अच्छा, अरे प्रधानमंत्री मोदी जी, इतना नहीं अब रण होगा। हाँ। संघर्ष बड़ा भीषण होगा। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देख। तो मौजूद हूँ इस वक्त मैं दिल्ली के राजघाट पे, जैसा कि राहुल गांधी पर कार्रवाई होती जो है यहाँ तक पहुंची कि पार्लियामेंट की सीट तक छीन गई। यहाँ पर आज बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस के लोग पहुंचे हैं और क्या कुछ इनकी मांगे हैं। कांग्रेस के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। ये पांडे जी, आप लगातार सोशल मीडिया पे इनको देखते होंगे, सोशल मीडिया के हीरो कहे जाने वाले पांडे जी है। पांडे जी, क्या हुआ? राहुल गांधी के सदस्यता छीन गई। देखिए, याचना नहीं अब रण होगा। हाँ। संघर्ष बड़ा भीषण होगा। ये जो रण दिखाई दे रहा है, इस देश की लड़ाई है। देश को एकजुट करने की ये लड़ाई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को संसद में आवाज को दबाने का काम किया है, मैं कहता हूँ ऐ तानाशाह, वो तो कहते थे मैं देश का लाल हूँ, लेकिन अडानी का दलाल बन गए। अच्छा, अरे प्रधानमंत्री मोदी जी, वाह वाह, लोग कंधवक करेंगे। अरे राहुल गांधी जी की सदस्यता छीन गई, सदस्यता छीन गई, डिंडोरा पीटा जा रहा हो। कुछ लोग तो घर ही अपना फूंक लिए होंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त वो सोच रहे होंगे कांग्रेस खत्म हो गई भैया, राहुल गांधी जी की सदस्यता छीन गई। मैं कहता हूँ ये कांग्रेस है, ये गांधी के वंशज है। जब यही गांधी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, वो बिहार का चंपारण जगह आपको याद होगा। सन 1917 अतीत के झरोके से देखो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके चंद दलाल लोग जो बैठे हुए हैं इस देश की गद्दी पे, मैं कहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री को मैं कहता हूँ कायर है, कायर है, कायर है। देश के प्रधानमंत्री का बिल्कुल। अगर मैं भगत सिंह का वंशज हूँ, मैं आजाद भगत सिंह का वंशज हूँ, गांधी का वंशज हूँ, दोनों लोग हमारे मानने वाले लोग हैं। अगर इस देश में गांधी डरे होते तो ये देश से अंग्रेजों से आजादी न मिली होती। जिस देश ने अंग्रेजों ने जब टैक्स लगाया, नमक पे टैक्स लगा था, एक बार अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स लगा दिया था, उस वक्त देश की जनता आक्रोशित हो गई और अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करने पे उतर आई थी। ये तो मोदी जी ने आपके अंडरवियर पे भी टैक्स लगा दिया है, सरसों के तेल पे टैक्स लगा दिया है, नमक का छोड़िए माचिस के तीली पे भी इन्होंने टैक्स लगा दिया है। देश के प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा था सबका साथ होगा, आपने सबका साथ की बजाय हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम किया। आपने कहा था सबका विकास होगा, आपने न किसानों का विकास किया न युवाओं का विकास किया। आपने विकास किसका किया? अडानी और अंबानी। वाह मोदी जी, अगर राहुल गांधी जी आपसे सवाल पूछते हैं मोदी अडानी भाई भाई, तो आपको मिर्ची लग जाती है। ये सड़क है, इस सड़क पे आज राजघाट के चारों तरफ आपको धारा 144 लगी हुई है। ऐसा आपको, आप अभी इसके बैरिकेटिंग के बाहर चले जाइए, अगर आप राहुल गांधी का नारा लगाते हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन कहेगा धारा 144 लगा हुआ है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। हाँ भाई, पूरे दिल्ली में धारा 144 लगा है। ये प्रदर्शन से हमें नहीं रोक सकते। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम अभिव्यक्ति की आजादी को नहीं छीनने देंगे। भारतीय जनता पार्टी इस देश के जनता की आजादी को छीनना चाहती है। जेल का जो फैसला आया कि राहुल गांधी 2 साल के लिए जेल जाएंगे, उसके बाद पार्लियामेंट छिना, आज उसकी खुशी में आप लोग यहाँ आए हैं, गम में आए, बताइए। मैं कहता हूँ दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। अच्छा। लगाओ, आपकी अगर इतनी तानाशाही है देश के युवाओं के ऊपर, लगाओ हथकड़ी। ये हमारी गर्दनें कम नहीं होंगी, आपकी जेल की सलाखें कम हो जाएंगी। ये भगत सिंह अगर सोचे होते, मैं अंग्रेजों से डरे होते तो इस देश का आजाद नहीं होता। ये तो सावरकर के लोग हैं, ये तो आए दिन माफी मांगते हैं। कहते राहुल गांधी कब माफी मांगेंगे? अरे मैं कहता हूँ भैया, अरे राहुल गांधी को संसद में आवाज नहीं उठाने दे रहे हैं आप। राहुल गांधी कोई डरा थोड़ी है जो राहुल गांधी माफी मांगेगा। अरे जब कन्याकुमारी से चला था तब राहुल गांधी के ऊपर लोग टी शर्ट पे निशाना साध रहे थे। अरे मैं कहता हूँ मोदी जी, अपने नेताओं के गिरेबान में तो झांक के देखिए।
प्रधानमंत्री कर्नाटक में जाके कहते हैं, कर्नाटक में जाके कहते नाटक करते हैं प्रधानमंत्री जी, बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं। अगर प्रधानमंत्री का अरे भैया अपमान, अरे मैं कहता हूँ जो देशभक्ति के बेटे को राहुल गांधी को जो मीर जाफर से तुलना कर देता है, अरे उन्हें जेल कब भेजोगे भैया? मतलब मीर जाफर से राहुल गांधी की तुलना, तब जेल नहीं जाएंगे आपके नेता। राहुल गांधी को 4 साल पुराने केस में आप संसद की सदस्यता, इस देश के लोकतंत्र पे हथौड़ा चलाया जा रहा है। अगर हथौड़ा चलेगा तो ये सड़क है, ये सुनसान नहीं रहेगी। सड़कें जब सुनसान हो जाए तो संसद आवारा बन जाती है, मनोहर लोहिया ने कहा था। तो ये सड़कें आपको सुनसान नहीं दिखेंगी, ये संसद की ईंटों की दीवारें, ये हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता लड़ने का काम करेगा, ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। मैं कहता हूँ जुल्म कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। अच्छा, चप्पा चप्पा गूंज उठा है राहुल गांधी के नारों से। राहुल गांधी को डराएंगे? इस देश में जो लोग बात करते थे, वन नेशन की बात करते थे, वन संविधान की बात करते थे, इसी देश में 2 कानून प्रणाली भारतीय जनता पार्टी ने लाने का काम किया। जो लोग खुलेआम कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र होगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता। जो लोग कहते हैं इस देश का युवा मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहा है, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। जब इस देश का पूरा संसाधन किसी एक तंत्र के अधीनस्थ हो जाए तो देश गुलाम हो जाता है। इन्होंने अघोषित आपातकाल लगा दिया है, अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने का काम किया है, इसलिए ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। तो क्या लग रहा है कि सड़क पर जो आप लोग उतरे हैं इससे कितना फायदा पहुंचेगा? क्या राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई वो वापस हो जाएगी? देखिए, सत्य का रास्ता संकल्प सत्याग्रह के साथ, ये संकल्प है कि आज हम लोग संकल्प लेते हैं इस तानाशाही हुकूमत के खिलाफ। हमारी लड़ाई चाहे आवाजों के जरिए हो, चाहे सड़कों के जरिए हो, चाहे ये सरकार हथकड़ियों के जरिए हमारी जो आवाज को दबाना चाहती है, हम दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। जो लोग इस देश को गीता, कुरान, हिजाब, मंदिर, मस्जिद के मुद्दों पे इस देश को उलझाना चाहते हैं, मैं देश के जनता के मुद्दों के साथ, राहुल गांधी के साथ इस सरकार को आईना दिखाने का काम किया जाएगा। आप एक तिलकधारी सनातनी हैं। अरे पांडे जी, एक बात तो बताइए, जब अभी जो मौजूदा सरकार है वो कहती है हिंदू हितैषी सरकार है, आप क्यों उनके अगेंस्ट जा रहे हैं? अरे मैं कहता हूँ अगर हिंदू हितैषी सरकार है, प्रधानमंत्री जी ने कहा ऐसा चुनाव है कर्नाटक में, ओबीसी 54% पे सोच रहे हैं मैंने ठीकरा फोड़ दिया है राहुल गांधी की सदस्यता लेके। अरे भैया, अगर आप इतने ही ओबीसी के हितैषी हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी आरक्षण बिल क्यों रोक रखा है? आप पास कर दीजिए। वो नहीं पास करेंगे। पास किसको करेंगे? अडानी को पास करेंगे। मैं कहता हूं अब इस देश की जनता इन भीड़ तंत्रों से, इनके प्रशासन के षड्यंत्रों से अब नहीं डरेगी। ये लड़ाई है और दिखा देते हैं आपको, क्योंकि इस देश में अंधभक्ति जो है ना, अंधभक्ति पूरी तरीके से अभी मीडिया दिखा रही थी, कह रही थी कि इस देश में जो सत्याग्रह में है उसमें लोग नहीं है। ये देखो लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, ये देखिए लोग सड़कों पे बैठे हुए, जिस तरीके से लोगों का जनसैलाब राहुल गांधी के लिए जनसैलाब है। ये सभी भीड़ और युवा इस देश में एक नए आयाम की राजनीति का उद्घोष करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बढ़ाने का काम करेंगे। ये पूरी तरीके से, चाहे युवा हो, ये देखिए आप दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए टी शर्ट में क्या लिखा हुआ है, भारत आजाद भारत के इतिहास में अनम्यूट संसद को मौन कर दिया गया है। ये देखिए लिखा अनम्यूट लोकतंत्र। क्या वाकई में आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है? ये भारतीय जनता पार्टी करने का काम किया है। अब जरूरत है लोगों को एक साथ होने की और एकजुट होने की। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। संकल्प सत्याग्रह के साथ हम लड़ने का काम करेंगे और इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। तो सड़क से सुनवाई हो जाएगी पांडे जी? अरे भैया, सड़क से ही रास्ता संसद का जाता है। संसद का ये एरोप्लेन से मोदी जी थोड़ी उतरते हैं। जब पूरे देश के कोने कोने से सड़कें जाम होंगी, जनता मुखर होगी, तब इस देश की सत्ता पे बैठे हुए आंदोलनजीवी बनकर रोड फिर घेरेंगे। अरे भैया बताइए, देश के प्रधानमंत्री ने किसान से माफी मांगा था ना। अरे कल देश के प्रधानमंत्री कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी से अरे भैया, देश के प्रधानमंत्री से माफी मंगवाइए। मानहानि, अरे सुनिए, पत्रकार
और सुनिए, देखिए कहते हैं ना, इनको नहीं पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते, फर्जी डिग्री लेके बैठे हुए हैं इस देश को। आप बताइए, अगर चोर को मैं चोर नहीं कहूंगा तो क्या चोर को शाह कहेंगे? शाह कहेंगे या शहंशाह कहेंगे? अगर इस देश में चोर को चोर मत कहिए भैया, अगर चोर को कहेंगे तो जो कहेंगे ना चोर है वही शायद जेल की सलाखों के पीछे जाए। हम लड़ेंगे और इस सरकार। राहुल गांधी जेल जाते हैं तो क्या करेंगे? आखिरी सवाल। देखिए, राहुल गांधी को जेल किसी में दम नहीं है। राहुल गांधी को 2 साल का 2 मिनट कोर्ट को जेल में। अरे भैया जेल में, अब हम कोर्ट पे आवाज उठाए हैं, आप जेल की बात की है तो मैंने जेल की बात की है। मानहानि तो बहाना था, संसद के सदस्यता निशाना था, लेकिन हम राहुल गांधी के और गांधी परिवार के सभी लोगों के जिस तरीके से इन्होंने डराने का और उनको धमकाने का काम किया है, ये इंकलाब का नारा है। राहुल गांधी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद नारा रहेगा।